नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। आज हम करेंगे एमटीएस में रेशियो प्रोपोर्शन के सवाल। मेरी बात ध्यान से सुनना कि रेशियो प्रोपोर्शन में कैसे सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं। बहुत ज्यादा आपको अब देखना ही नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये एमटीएस का सेशन है। एमटीएस में बहुत ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं। सीधी सीधी बात यह है कि जो पूछेगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। पहली बात, हो सकता है कि आपको कुछ रुपए पैसे दे दिए जाएं या कुछ ढेर सारी अमाउंट दे दी जाए, उसी को आपको दो तीन चीजों में या दो तीन लोगों में बांटना होगा। पहला सवाल ये हो सकता है। या हो सकता है कि अलग अलग तीन चार रेशियोज दे दी जाएं, उनको आपको मिक्स बना के रेशियो पूछे। जैसे ए बी की रेशियो अलग है, बी सी की रेशियो अलग है, सी डी की रेशियो अलग है। आपसे पूछ ले ए बी सी का रेशियो बताओ, या आपसे पूछ ले ए बी और डी का रेशियो बताओ। ये पूछा जा सकता है। तीसरा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट मेन है, वो ये पूछा जाता है कि मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। ये तीन के अलावा बाकी और रेशियो से आजकल कोई सवाल पूछा ही नहीं जा रहा है। लेकिन फिर भी आपको पूरा रेशियो पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि आप ये जानते हो कि बहुत सारे सवाल आप सिर्फ रेशियो से ही कर जाते हो। तो इसलिए रेशियो को तो हमें बिल्कुल जी जान से पढ़ना पड़ेगा, यानी कि एक भी चीज में छूटनी नहीं चाहिए। जैसे रुपए पैसे को हम कैसे बांटते हैं वो भी हम सीखेंगे, या हम कैसे रेशियो को लिखते हैं वो भी हम सीखेंगे। बताइए समझ में। जैसे अभी ये सवाल को छोड़ो, सवाल को अभी मत देखो। मुझे करना यह है कि मान लो अगर रेशियो की बात सर आप कर रहे हो, तो आप रेशियो को बना कैसे सकते हो? तो बनाने का मतलब ये, अगर मैं a/b की वैल्यू मेरे पास दी हो, मान लो 2 और 3 के, और b और c का रेशियो अलग दिया हो, यानी कि 4 और 5 के। ठीक है भाई, बात आई समझ में? अगर ऐसा दिया और आपसे सवाल पूछ लिया जाए, बताओ a, b और c, इसका रेशियो क्या होगा? तो जो सबसे बढ़िया मेथड होता है वो ये होता है, सबसे बढ़िया मेथड, ये अगल बगल वाली चीजों को बगल वाले से भर दो। यानी कि इस वाले को इससे भर दो, इस वाले को इससे भर दो, यानी बगल वाले से बगल को भर दो, और फिर सबका गुणा कर लो। 8, 12, 15। तो ये एबीसी का अलग से रेशियो हो जाता है। बात आई समझ में? ये हो सकता है, आप इस सवाल को ऐसे कर सकते हो। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर कहीं आपसे ये पूछा जाए मेरे भाई कि मान लो मेरे पास 400 रुपए हैं, ठीक है, इसको मैं ए और बी में समान रूप से बांटना चाहता हूं। समान रूप से मतलब कुछ रेशियो में दे रहा हूं उसी रूप में, यानी कि मैं आपसे बोलूं कि 3:2 के अनुपात में मैं बांटना चाहता हूं। तो ए को कितना रुपए मिलेगा, बी को कितना मिलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि अगर इसको 3 यूनिट, इसको 2 यूनिट मिल रहा है, तो टोटल फंड कितना है? 5 यूनिट। लेकिन सवाल ने क्या कहा, टोटल फंड मेरे पास ये है, यानी 400 बराबर टोटल फंड के बराबर हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 80 के। तो अब 3 यूनिट की वैल्यू पूछे, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 80 के, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 8 या 24, यानी कि 240। और अगर यहां पे 2 यूनिट की वैल्यू पूछे तो 8 दूना 16, यानी कि 160। यही है। चलिए, अब हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम सवालों को करेंगे। चलिए देखिए, इसको करिए जरा और अब बताइए आपकी कैसे कर पा रहे हैं इसको। बहुत सारे सवाल तो हम ऐसे ही कर देंगे, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो आपको सीखने के बाद समझ में आएंगे। जैसे हर्षा की आयु 60 वर्ष है और ऋतिक की आयु कितनी भाई? 40 वर्ष है। कितने साल पहले उनकी आयु का जो रेशियो था वो ये था? बहुत प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो ये देख लो कि अभी रेशियो कितना है। तो अभी रेशियो कितना भाई? 4। क्या आप ये कह सकते हो कि रेशियो 2:3 का? ठीक है। सवाल ने बोला बताओ कितने साल पहले ये रेशियो था। तो पहले की बात कर रहा है, तो या तो आप ऐसा कर लो कि 3, डिफरेंस कितने का सर? 1 का। यहां डिफरेंस कितने का? 2 का। ये तो गड़बड़ है, डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए क्या करो, इनका डिफरेंस इनका डिफरेंस, यहां 1 आ रहा है, यहां 2 आ रहा है, 2 का गुणा ऊपर कर लो, 4 और 6 हो गया। अब जरा देखोगे तो पाओगे कि डिफरेंस मेरे पास सेम है, 1-1 का। ठीक है जी, बात आई समझ में? 1-1 का, यानी कि यहां से यहां तक आने में आपने कितना घटाया सर? 1 यूनिट घटाया, और इसी 1 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो बहुत ही प्यारा सवाल ये है। आप इन दोनों को जोड़ लेना, 6-4 हो जाएगा 10 के। या आप सिंपल सी बात कह दो सर, 4 यूनिट की वैल्यू अगर 40 के है तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 10 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 10 के,
तो इसका मतलब 10 साल ही वो ऐसा ईयर है जिसको घटाने के बाद मेरा जो रेशियो है वो आ जाएगा दिए हुए सवाल के। कुछ ऐसा ही सवाल। अगला सवाल ये देखो, इसको जरा करो, ध्यान से करना, एकदम अच्छे से करना, जैसे मैंने करवाया अभी वैसा ही है। दो भाई की आयु का अनुपात कितना? 1:2 के। 5 साल पहले अनुपात कितना था? 1:3 के था। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। मतलब यहां से यहां आने के लिए मुझे 5 साल पीछे जाना पड़ेगा, और यहां से यहां आने के लिए भी मुझे 5 साल पीछे जाना पड़ेगा। यानी इन दोनों की आयु में जो डिफरेंस आएगा वो समान समान आना चाहिए, यानी कि 5 यूनिट आना चाहिए। समझ में? 5 यूनिट आना चाहिए। क्लियर भाई? यहाँ तो मतलब समान यूनिट आना चाहिए, यहाँ तो समान है नहीं। तो समान करने के लिए जैसे मैंने बोला वैसे करिए। 2 1, ठीक है। 2 से किया तो ये हो गया 2, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 3। बात आई समझ में कि नहीं? अब हर जगह 1 का डिफरेंस है। 1 का डिफरेंस 5 साल के बराबर है, क्योंकि यहां से यहां तक आने में 5 साल लगे। मुझे तो 1 यूनिट लग रहा है, लेकिन यहाँ 5 साल। 1 की वैल्यू 5 है, तो आपसे बोला है यहां से 5 साल बाद, ये तो नीचे आ रहा है, मतलब पीछे जा रहा है, यहां से 5 साल आगे जाना है। तो 5 दूना 10 और 5 15, 5 चौका 20 और 5 25। तो खैर आप बताओ रेशियो क्या होगा? 3:5 क्या होगा? ये सवाल का आंसर है, और ऐसे ही आपको लगाना पड़ेगा, तो ही आपको नंबर भी मिलेंगे। अगला करिए भाई, अगले सवाल पे। 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात ये था, 4 साल बाद अनुपात ये है। समझना ध्यान से, ये वर्तमान है, वर्तमान से 4 साल पहले और वर्तमान से 4 साल बाद, यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 8 साल हो गया। कहला पहले अनुपात ये था, आज अनुपात ये हो गया। तो चेक करो क्या दोनों का डिफरेंस सेम है? सर नहीं सेम है। नहीं सेम है तो एक काम करो, इसका डिफरेंस यहां ले लो, इसका डिफरेंस यहां ले लो। 2 का गुणा इनमें करोगे तो 4:6 आएगा 6 के। यहां वही रहेगा 5:7 के। क्यों? क्योंकि 1 का गुणा करोगे तो उतना ही रह जाएगा। अब जरा देखो, 1 यूनिट डिफरेंस है, 1:8 के। तो सवाल ने क्या बोला है? उनकी वर्तमान आयु बताइए। तो चाहे आप ये वाली आयु निकाल के उसमें 4-4 साल जोड़ दो, चाहे ये निकाल के आप उसमें 4-4 साल घटा दो, तो जोड़ना आसान होता है। तो 4 छक्का 24 या 8 चौका 32, 32 और 4 कितना होता है सर? 36। और 8 छक्का 48, 48 और 4 कितना होता है सर? 52। तो पहले का 36, दूसरे का 52। नेक्स्ट, दो संख्या का अनुपात 10:7 है, उनका अंतर कितना? ये है। तो यहां सवाल करने के लिए कुछ भी नहीं करना, इन दोनों का डिफरेंस देख लेना सीधा सीधा। तो आया 3 के, यही डिफरेंस कह रहा है 105 है। तो 35 दिया 105 होता है, 1 यूनिट की वैल्यू 35 हो गई। कह रहा संख्याओं का योग बताओ। तो जैसे अंतर निकाला वैसे योग भी निकालो, 17 यूनिट। तो 17 बराबर 17 गुणा 35। करना आसान है। 17 तिया 51, 17 पचे 85। तो 510 में 85 जोड़ दो तो हो जाएगा 95, 595। ठीक है। आई अगला सवाल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना? 1575 है। अनुपात ये, तो बाबू दोनों संख्याओं का गुणनफल करोगे तो 9 गुणा 7, लेकिन याद रखना इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो यहाँ x² हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू 1575। समझ गए क्या? अब 9 और 7 से काट लो, तो 9 से काटोगे 9 1 कम 9 आएगा, 4 बचा, 9 पचे 45, 4 बचा, तो ये तो कटेगा ही नहीं भाई। आए कट रहा है क्या? 10 8 18 कट तो रहा है, इसके हिसाब से तो कट रहा है। अच्छा 6 आएगा, सॉरी 6, 9 7 63 हो जाएगा, 9 7 63 हो गया, और 45 हो गया। 5 9 9 बचे 45 हो गया। ठीक है क्या? यह है। 7 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 7 दूना 14, 7 बचे 35, यानी x² की वैल्यू 25 आ गई। x की वैल्यू आएगी 5। तो कह रहा है छोटी संख्या, भाई छोटी संख्या ये रही, यानी कि 7x, 7 गुणा x की वैल्यू 5 है, तो 5 7 35, 5 7 35। नेक्स्ट, दो संख्याओं का अनुपात ये रहा। यदि उन दोनों संख्याओं में 40 घटाया जाए तो उनका अनुपात क्या हो जाता है? ये हो जाता है। सिंपल सी बात है। वही सवाल अभी तक मैं कर रहा हूं कि 17 और 27
क्या डिफरेंस सेम है? डिफरेंस नहीं सेम है। डिफरेंस नहीं सेम है, इसका 2, इसका 10, तो 10 का गुणा इनमें, 2 का गुणा इसमें। या ऐसा कर लो आप, इससे काट भी दो 5, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ है 5, तो 1 का गुणा इसमें, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, 1 का गुणा इसमें, तो ये इतना ही रह जाएगा। 5 दूना 10, 5 7 35। अब देखो बाबू रेशियो एकदम समान रूप से 7 आ रहा है, तो 7 ही आपने घटाया तभी तो ये इतना आया। क्यों जी? 7 ही घटाया ना, तो ये बराबर 40। क्या क्या उनका अंतर पूछ रहे हैं, अंदर 2 यूनिट है, ऐसा कैसे? 5 25 25 होना चाहिए। मैंने क्या लिखा है? मैंने कुछ अलग लिख दिया। चलिए बाबू देखिए, यहाँ पे 5 आया है तो 5 25 25 होगा और 5 7 35 होगा, तभी तो मैं कह रहा हूँ गड़बड़ कहाँ हो रहा है। यानी इन दोनों का डिफरेंस आएगा 8, 8 बराबर 40, तो 1 बराबर 5 के और 1 बराबर 5 के, तो आपसे कहा जा रहा है तो उनका अंतर बताइए। तो अंतर यहां कितना? 2 यूनिट के बराबर, और यहां अंतर कितना सर? 10 यूनिट के बराबर। तो अगर यहां वाला अंतर पूछ रहा हो तो 50 आएगा, और वहां वाला अंतर पूछ रहा हो 2 आएगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में 2 नहीं, इसलिए 50 ही मानेंगे। ठीक है, आइए। एक विद्यालय में आपसे कह रहा है कुल 504 छात्र हैं, इनमें लड़के और लड़के का अनुपात ये रहा। 12 लड़कियां अगर और आ जाती हैं, 12 लड़कियां और आ जाती है, तो आपसे बोला है कि नई लड़कियों का अनुपात क्या होगा। सिंपल सी बात है, पहले लड़के लड़कियों को तो हटाओ तो सही, यानी 24 यूनिट आपको दिख रहा है, टोटल 24 होगा 504 के। 24 दूना 48, 24 एकम 24, 1 यूनिट की वैल्यू 21 आ गई, तो 13 यूनिट की वैल्यू 13 दूना 26 और 13 एकम 13। ठीक है भाई, 273। आगे तो 210 और 21, 210 और प्लस 21, 21 और प्लस 12 और जोड़ लो तो आएगा 3 4, तो 243। ये तो मुझे पता 3 से कट जाएगा, क्या ये भी 3 से कट जाएगा? 7 3 10 2 12, तो यहां आएगा 91 के, आएगा 81 के। तो 91 और 81 आपके सवाल का राइट आंसर है, पहला वाला। ठीक है, नेक्स्ट। यहां कह रहा है कि 3 छात्रों, मतलब 3 कक्षाओं के छात्रों का अनुपात ये है, 40 छात्र प्रत्येक कक्षा को छोड़ के चले जाते हैं। शुरुआत में कुल कितने छात्र थे? यहां ऐसे सवालों में आप हमेशा याद रखना कि जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा हर जगह। देखो हर जगह, हर रेशियो में, तो वही 2 बराबर हो जाएगा 40 के, 1 बराबर हो जाएगा 20 के। कह रहा है कि प्रारंभ में कितने छात्र थे? प्रारंभ में 10 यूनिट छात्र थे, 10 बराबर 200 के, क्योंकि 1 बराबर अगर 20 के है तो 10 बराबर 200 के। ऐसे सवालों को बहुत आराम से कर लेना, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट सवाल, सेम वही है, मैंने कहा ना कि डिफरेंस समान होगा, डिफरेंस समान होगा। तो यहां 2 बराबर आ जाएगा 20 के, 1 बराबर आ जाएगा 10 के, तो 10 बराबर आ जाएगा भैया 100 के। सवाल ऐसा ही था, थोड़ा सा डाटा का डिफरेंस, बस बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट, मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात कितना है भाई? 5:3 है। और कह रहा है यदि मिश्र धातु का वजन जो है वो 200 ग्राम है, तो कह रहा है कितने ग्राम कॉपर और मिलाया जाए ताकि अनुपात जो है वो 3 और 5 का है। सॉरी, 3 और 5 का है अनुपात है, यह अनुपात दिखा 3 और 5 का, ऐसे करके बताओ। सिंपल सा है, यहां 5 रहा, यहां सीख लोगे तो बड़े बड़े सवाल में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी भाई। ये बाबू है जिंक, ये है कॉपर आपका, क्लियर है। यहां आपसे उसने बोला है कि मिश्र धातु का जो वजन है वो 200 ग्राम है, मतलब ये पूरा टोटल क्या है? ये 200 ग्राम के बराबर है। तो 25/200, 1 यूनिट की वैल्यू आती है बाबू 25 के। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब आइए जरा सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है बताओ कितने ग्राम कॉपर मिलाया जाए। इसका मतलब कॉपर मिलाया जा रहा है तो जिंक की वैल्यू तो सेम रही, तो जिंक की वैल्यू सेम कर दो। सेम करने के लिए यहां 3 का गुणा, यहां 5 का गुणा। का समझ गए? जिंक तो सेम है, कॉपर 9 से कितना हो गया? 25 हो गया, तो 16 यूनिट बढ़ गया। अब 1 यूनिट की वैल्यू 25 है, ठीक है, तो 16 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? लेकिन इसको शायद केजी में बोला है, तो 16 गुणा क्या होगा? 25, और केजी में निकालोगे तो 1000। क्यों जी? 25 चौका 100, 25 चौका
100 यानी कि 40। ठीक है, कितने ग्राम कॉपर मिलाया जा रहा है? ठीक तो है। 5 × 5 = 25, यहाँ 9 आ गया ना। ये तो सवाल का उत्तर नहीं हो सकता ना भाई। अगर 200 ग्राम है वहां पे, यानी मिश्र धातु का वजन 200 ग्राम है, तो सिंपल सी बात है 8 यूनिट बराबर 200 ग्राम। 1 यूनिट बराबर किसके? 25 के। यहाँ 15 हो गया, यहाँ 15 हो गया। जिंक में कुछ नहीं किया जा रहा है, मिलाया क्या जा रहा है? कॉपर मिलाया जा रहा है। कॉपर का मतलब ये वाली चीज, ठीक है। और अगर ये वाली चीज मिलाई जा रही है तो ये 9 से कितना जा रहा है? 15 आ रहा है, सॉरी 9 से 25 आ रहा है। तो 9 से 25 होने का क्या मतलब है सर? 16 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 25 है, तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 25। अब आप समझते हैं इस बात को कि 25 यहां 2 रहा, यहां 4 रहा, तो 4 तो हो ही जाएगा, 400। तो 400 मेरे सवाल का आंसर आना चाहिए। इसको मारो गोली, ये उत्तर है आपका, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे आइए, अगला सवाल। 100 केजी ब्रास में कॉपर और जिंक का अनुपात ये है। कह रहा है जिंक की मात्रा बताओ। तो जिंक की मात्रा जो है वो ये है। आप एक काम करते हैं, आप देख लेते कि 7 से कौन कट रहा है? ये कट रहा है नहीं, ये कट रहा है नहीं, ये कट रहा है नहीं, लेकिन ये कट रहा है। सवाल का उत्तर भी, यानी कि 7 के मल्टीपल में ही वो भागेगा। नेक्स्ट, एसिड के 30 लीटर मिश्रण में एसिड और पानी का अनुपात ये रहा। कितनी मात्रा पानी की मिला दी जाए? पानी की मिलाई जा रही है, याद रखना। तो एसिड और वाटर, ये अनुपात 2:3 के है। ठीक है भाई, सवाल ने ये बोला है कितनी मात्रा पानी की मिला जाए कि अनुपात 2 और 5 के हो जाए। तो मिलाया क्या गया? पानी। लेकिन ये वाला सेम है, तो ये वाला सेम तो है ही। मैं तो वहां सेम कर रहा था, यहां सेम दे दिया। तो कितना यूनिट मिला आपने? 2 यूनिट। अच्छा जी, ये मिश्रण कितने का है? 5 यूनिट का है। कह रहा है 5 नहीं 30 लीटर का है। तो एक की वैल्यू 6 की, 2 की वैल्यू हो जाएगी सर 12 लीटर के। कितना मिलाया? 12 लीटर। देखो यहां पे सवाल का आंसर आ गया। तो वहां पे क्यों नहीं आ रहा था? वहां पे आंसर गलत था, तभी नहीं आ रहा था। नेक्स्ट भाई, मासिक आय कितनी भाई? इतनी है। खर्चा उनका कितना? इतना है। कितना बचा लेते हैं वो? 1800 और 1600 बचा लेते हैं। बहुत बढ़िया। अगर कहीं सवाल में ये होता, अगर कहीं सवाल में ये होता कि बाबू दोनों समान बचाते हैं, तो हम वही मेथड लगाते जो इसमें लगा रहे थे, जो इस वाले में लगाए थे, वही मेथड लगाते। लेकिन यहां अलग अलग बचत दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि सर 5x बटा 6x, ये उनके आय का अनुपात है। एक कह रहा 1800 बचाता है, दूसरा कहता 1600 बचाता है। अब अगर यही बचत को दोनों में से घटा दिया जाए तो ये जो मुझे मिलेगा वो मुझे बचत का रेशियो मिलेगा। अब आपको यहां से सिर्फ निकालनी है x की वैल्यू। ठीक है, तो 5 चौका 20 x माइनस 18 चौके 72 100, 6 18x माइनस 16 48 के। इसको करोगे तो आएगा 2x, दोनों के दोनों माइनस हैं। अच्छा 18 3 54, सॉरी 16 3 48, 16 चौके 100 64, 16 85, ना 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 24 दूना 48, 24 3 72, यानी 2400 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी बाबू 1200 के। x की वैल्यू 1200 है, तो आपसे पूछा है आय बताओ। तो एक की आया 5x, तो हो जाएगा 6000 और 12 छक्के 7200। तो b की पूछा है तो 7200, यानी 6200। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए ये 2 सवाल आप होमवर्क में करके लाइएगा। एक सवाल ये है आपका, ये होमवर्क है, क्योंकि मैंने अभी ऐसा ही सवाल पीछे कराया, तो आप ये सवाल करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। सेम सवाल पीछे करवाया है, ये वाला सवाल। ये दोनों के दोनों सवालों को आप क्या करोगे? आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करोगे और मुझे बताओगे कि इस सवाल का उत्तर क्या हो सकता है, दोनों के दोनों सवालों का आंसर क्या होगा। ठीक है, ये स्टार्टिंग है, याद रखना। स्टार्टिंग के बाद अभी हम सिर्फ हमने रेशियो को कैसे कैसे टैकल करना हमने ये सीखा है। अभी आपका प्रोपोर्शन बाकी है, तो रेशियो यहां पे एंड होता है। एक लेक्चर आपको और दूंगा मैं प्रोपोर्शन का, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी आपने रेशियो बहुत सीखा हुआ है। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।